कहते हैं कि डसा हुआ हूँ मैं मगर इलाज जानता हूँ, इनके पाले हुए सांप। देखिए, आप समझ सकते हैं कि 6-7 दिनों से वहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं दूर दराज इलाकों से वहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन ये कोई नहीं है कि सरकार के खिलाफ नहीं है, या कोई जब बीजेपी या कांग्रेस के वर्सेस कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये इस तरह का मुद्दा है कि हर एक आम आदमी से जुड़ा हुआ। द जम्मू कश्मीर न्यूज़ टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि एक हफ़्ता पहले से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाहर लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और लोगों की मांग है कि हमारे रियासी हॉस्पिटल को जा तो जीएमसी का दर्जा दिया जाए और जहां पे जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा किया जाए। और इसी विषय के ऊपर आज हमारे साथ गणेश सिंह जी जो कि देवीगढ़ तहसील बहमाग से हैं, उनसे इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे वो इसके बारे में। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक हफ़्ता, कम से कम एक हफ़्ता पहले की बात है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जीएमसी का दर्जा दिया जाए और जा हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा किया जाए। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कुलदीप जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस पे बात करने का मौका मिला। कहते हैं कि डसा हुआ हूँ मैं मगर इलाज जानता हूँ, हैं तो मेरे ही आस्तीन के पाले हुए सांप। देखिए, आप समझ सकते हैं कि 6-7 दिनों से वहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो बेचारे लोग हैं, बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से वहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन ये कोई नहीं है कि सरकार के खिलाफ नहीं है, या कोई जब बीजेपी या कांग्रेस के वर्सेस कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये इस तरह का मुद्दा है कि हर एक आम आदमी से जुड़ा हुआ। हम इतनी दूर से ब्लॉक भमाग या तहसील भमाग से अगर चल के आते हैं, यहाँ पर अपने पेशेंट को लाते हैं, पहले पालकी में लाना पड़ता है, फिर गाड़ी में लाना पड़ता है, फिर ऑटो का किराया देकर अगर वहाँ पहुँचते हैं। अगर कोई ऐसा हमारा जो पेशेंट हो, क्रिटिकल कंडीशन में हो, अगर हम यही सोच के लाते हैं कि बस यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर उसका अच्छा और बेहतर इलाज होगा, लेकिन कुछ चंद मिनट अगर उसको यहाँ पर रखने के बावजूद अगर जम्मू में रेफ़र किया जाता तो हम समझते हैं जहाँ किसी न किसी चीज़ की कमी है। मशीनरी है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ है जहाँ पर, लेकिन उसको चलाने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जो करण जी ने एक आवाज़ उठाई है उसके साथ हैं हम, पूरा रियासी डिस्ट्रिक्ट उनके साथ है, गरीब आवाम उनके साथ है। ठीक है, ये चंद लोग अगर नहीं चाहते हैं कि उनको टीआरपी नहीं मिलनी चाहिए इस मुद्दे पे, वो अलग बात है, लेकिन ये जेन्युइन मुद्दा है। ये चाहे अमीर हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है। आधी रात को हमारा यही पहला सहारा जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिले, फिर उसके बाद अगर जम्मू में शिफ्ट किया जाता तो बड़ी बादरेशन होती है, हमारे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, बेहतर अच्छे से अच्छे डॉक्टर जहाँ पर हों, हमारे लोगों को सहूलियात मिल सकें। तो आज आपने देखा गवर्नर साहब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, वो माता वैष्णो देवी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करक्याल में आए हुए थे, वहाँ पर उनका वार्मली वेलकम किया गया बाई डीडीसी भीमाग, चाहे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जो सराफ सिंह नाग जी हैं, हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो बलदेव राज शर्मा जी हैं, उन्होंने बड़े वार्मली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया। लेकिन इस मुद्दे की बात नहीं की, गरीब लोगों की बात नहीं की, हमारा जो वो भी हमारा ही हॉस्पिटल। लेकिन इसके लिए अगर बात करते हैं, वहाँ पर बेड्स की मांग की गई कि 50 बेड दिए जाएं, जो आयुष्मान वार्ड है उसके अंदर जो एसी जो मतलब कि सहूलियतें दी जाए और लोगों को वहाँ भी सहूलतें मिले। लेकिन कम से कम यहाँ पर ये इतनी इतनी बिल्डिंगें बनाई गई हैं जहाँ अंदर सब कुछ पड़ा हुआ होने के बावजूद भी अगर लोगों के काम नहीं आ रहा तो किस काम की चीज़ है? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज एलजी मनोज सिन्हा कटरा में पहुँचे और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की बात नहीं की गई, तो क्या लगता आपको ये कमज़ोरी कहाँ पे आ रही है और जिसकी वजह से वहाँ की बात नहीं की गई? कमज़ोरी आप साफ जानते हैं कि वो चाहते हैं कि अगर बीजेपी का कोई प्रोटेस्टर यहाँ बैठा होता कि वो मांग कर रहा होता कि भाई सर यहाँ हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मिलने चाहिए। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर आप टॉयलेट की कंडीशन ही देख लीजिए, डॉक्टर की तो बड़ी बात है बाद की, वहाँ पर अगर वही बेहतर सुविधा नहीं लोगों को सैनिटेशन में मिल रही है।
अगर कोई भी आदमी अगर इनका होता, रूलिंग पार्टी जो है जहाँ सेंटर में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई भी वर्कर होता, तो वो अगर मांग करता, वो गवर्नर साहब, मैं मानता हूँ कि गवर्नर साहब पहला नंबर यहाँ आते और उसको शाबाशी देते, जा वो अपनी टीआरपी बटोरने के लिए उन्हें ज़रूर लाते। ये हालांकि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से करण दीप जी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस जो प्रोटेस्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने देखा कल चौधरी लाल सिंह आए थे, भूपेंद्र सिंह जी आए थे, उनके साथ सोनचंद जी आए थे। तो वो है कि हम यही मांग कर सकते हैं, अपोजिशन का यही काम है, वहाँ तक उनके कानों तक पहुँचाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि सरकारें वो होती हैं, सरकारें एक भमरे की तरह होती हैं जो कर्ज के तौर पर फूलों का रस तक ले लेती हैं, जिससे फूल भी खुश और भमरा भी खुश रहता है। लेकिन ये तो पिछले 14-15 सालों से ऐसा लगता है कि ये खून चूसने वाली जोक बन चुकी हैं, जो कहीं भी गरीब लोगों की सुनवाई नहीं है, इनके वर्कर के अलावा कहीं भी किसी की सुनवाई नहीं है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हॉस्पिटल की एक हफ़्ता पहले से प्रदर्शन चल रहा है उसकी मांग को लेकर, लेकिन वो पूरा नहीं किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पिछले दिनों में बारिशों के चलते इलाकों में बहुत बड़े फ्लड आ चुके थे, लोगों के घर डैमेज हो गए थे, आपको क्या लगता है कि जो लोगों के घर डैमेज हुए थे, जिन लोगों के ज़मीनें काफ़ी धंस गई हैं, क्या लगता है आपको उनका बेनिफिट इस तरह से उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप देख सकते हैं जितना भी इलाका है, फ्लड तो ये एक कुदरत की देन थी, ये कुदरत की तरफ से था। वो ना पटवारी को पूछता है, ना तहसीलदार को पूछता है, उनके अपने पैमाना होता है। भगवान की तरफ से ये आपदा आई थी। हम चाहते हैं कि इस तरह की आपदा दोबारा ना आए, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर आज भी राहत सहायता जो लोगों को नहीं मिल पाई है। यहाँ पर इन्होंने ये रोड वालों ने जहाँ पानी की निकासी के लिए बिल्कुल भी वो नहीं, नालियाँ वगैरह नहीं निकाली गई थी। मैंने एक बार विंस्टन चर्चिल, एक बहुत मशहूर कवि है, उनकी मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि बेटर प्रिवेंट एंड प्रिपेयर देन रिपेंट एंड रिपेयर। वो कहते हैं कि अच्छा है कि प्रिवेंशन पे हमें ध्यान देना चाहिए। पिछले 70 सालों से पानी को लोगों ने मजाक समझ रखा है। वो ये पानी एक ऐसी चीज़ है कि वो हमें एक ज़िंदगी दे सकती है, बिजली प्रदान कर सकती है, सिंचाई प्रदान कर सकता है, लेकिन जब आपदा बन के आती है, जब फ्लड आता है, तो वो नहीं देखता कि ये किसी का आगे मकान है, यहाँ इसकी ज़रूरत है, वो भाग कर ले जाता है। जिस तरह से देखा था आपने, इन लोगों ने इलेक्शन के दौरान हेलीकॉप्टर उड़ा के लोगों से वोट मांगे थे। वही यही बरसात का टाइम था, उस समय अगर इनका हेलीकॉप्टर लैंड हो गया, आज हेलीकॉप्टर इनके लैंड नहीं हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि दूरबीन से देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि कैमरा अगर लगाना ही है तो उस गरीब के घर में लगाओ जहाँ उसकी बरसों की कमाई पल भर में मिट गई। कैमरा तो वहाँ लगाना चाहिए जहाँ लोगों की सारा माल मवेशी घर बार सब तबाह हो गया। हमारे पंचायत देवीगढ़ के अंदर तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। वहाँ एक प्रकाश सिंह है, उसके बाप का नाम चुन्नीलाल चौकीदार है। उनके कम से कम उनका घराट ज़मीन और ऊपर से जो पत्थर मलबा आने के कारण उनकी ज़मीन तक बह गई। उनको यही कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, मिल जाएगा। वो कल कर रहा था, फ़ोन कर रहे थे कि हाँ भाई, उधर से लोगों ने फ़ोन किया कि हमारी फाइलें रिजेक्ट हो गई हैं। तो मैं जहाँ जो आला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सबको चेता देना चाहता हूँ कि 2014 की तरह इस बार नहीं चलेगा। जिन लोगों का नुकसान हुआ था उनको मिला सब कुछ, नहीं मिला ही नहीं कुछ भी जिनका नुकसान हुआ था, लेकिन जिनको बेचारों का नुकसान था उनको कुछ मिला ही नहीं। उसी तर्ज पे इस बार भी नहीं होना चाहिए। मैंने पटवारी साहब से बात की है, मैंने उनको बताया कि आप जेन्युइन जो डिज़र्व करता है उसका मुआवजा होना चाहिए। लोगों को कम से कम जो एक रिलीफ तो मिलनी चाहिए। हमने सुना था कि किसी को 15,000 या 5,000 10,000 से काम चलने वाला नहीं सर। रोड की वजह से लोगों की ज़मीनें तक बह गई हैं, बेचारों की बहुत परेशानी में आज लोग। उनको 4-4 किलो 2-2 किलो राशन से सहारा नहीं मिलने वाला है। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले मुझे कुछ फ़ोन कॉल आए, चराला कोट एक गांव है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास कोई नहीं पहुँचा, वहाँ पे आपने शायद देखा होगा करणदीप सिंह जी वहाँ पर पहुँचे थे। और उन लोगों का कहना है कि हमारे पास ज़िला प्रशासन का कोई नहीं पहुंचा, और हम ज़िला प्रशासन से किसी भी अधिकारी को फ़ोन करते हैं तो वो हमारे फ़ोन तक भी नहीं उठाते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुलाजिम कोई भी ऑफिसर कोई भी, उनकी मजबूरी होती है। जो ऊपर डिक्टेटर बैठे हैं उनके निर्देश पे चलना होता है। उन्हें निकलना है, अपना ऑफिस से लीव होना है तो किसी ना किसी की परमिशन से जाना होता है। ये एक बिना मर्जी के अगर अपनी प्लानिंग से भी जाएंगे तो इनको भी पूछा जाता है कि लीडर वो चाहता है कि मेरा
पक्ष में लोग नहीं है कि अगर कोई एक जाकर मुलाजिम उनको राहत दे देता है। वो चाहते हैं कि नहीं जी, हम जिस दिन हमारा दौरा का उस दिन चलेंगे। इस तरह का अगर निर्देश दिया जाता हो तो वो इस तरह से चुप हो जाते हैं। चरारा कोर्ट के अंदर आपने देखा था रतन सिंह जी का, उत्तम सिंह जी का और स्वर्ण सिंह जी, उनका कितना नुकसान हुआ, मकान तक बह गए बेचारों के। अगर आज भी वहाँ नहीं गए हैं तो करणदीप जैसा अगर आदमी वहाँ पर पहुँचा है तो मैं उनको, वो बधाई के पात्र हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। लोगों की आवाम की जो बात सुनी है उन्होंने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखी, तो मुझे उम्मीद है कि